नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? मॉडल वर्ब से। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं मॉडल वर्ब और इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल वर्ब होता क्या है। तो मॉडल वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो यूज किया जाता है सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, यानी वह वर्ब जिसको यूज करने से सेंटेंस में कोई परिवर्तन ना आता हो, वह आपका होता है मॉडल वर्ब। सबको समझ में आया? यानी वह वर्ब जिसको सेंटेंस में आप यूज तो करेंगे, लेकिन सेंटेंस में जो मेन रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका मेन वर्ब है ना, जैसे मान लीजिए आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, तो क्या इसमें जो कैन के बाद जो वर्ब आया आपका मेन वर्ब गो, क्या इसमें कोई चेंज आया? उसी की जगह पर अगर मैं कहूं आई एम गोइंग, ठीक, समवेयर, यानी मैं कहीं जा रहा हूं, तो क्या इसमें आई एम के बाद गोइंग आया? यानी वर्ब का कोई चेंज हुआ? कहेंगे यस चेंज हुआ। कौन सा फॉर्म लग गया? फोर्थ फॉर्म लगा वर्ब का। लेकिन इस जो होता है आपका मॉडल वर्ब होता है ना, इसको यूज करने के बाद वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आता जो मेन वर्ब है। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड को हम कहते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, आप कितने होते हैं मॉडल वर्ब? तो देखिए, आपको ये गिन तो नहीं सकते कि कितने होते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे होता है मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल। ठीक है, उसके बाद होता है आउट, मस्ट, ये सब आपके आते हैं एक्सिलरी काम से उसमें मॉडल वर्ब में। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इसका लिखिए पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, लिखिए पैसिव मॉडल वर्ब। ठीक, इसमें कौन कौन सा आते हैं? इसमें आता है कैन, कुड, शैल, शुड, वुड। उसके बाद आता है आपका मस्ट। ठीक, उसके बाद आता है आउट। समझ में आ सबको? ईटीसी लिख लीजिए। इसमें और लिख लीजिए, लिखेंगे तो मे, माइट, ईटीसी। ठीक, सबको समझ में आया? ये सब आपके होते हैं क्या? एक्सिलरी, सॉरी, मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ये जितने भी आएंगे आपके मॉडल वर्ब, उसके बाद आपको केवल बी लगाना है। क्या करना है? बी लिख ले रहा हूं, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस उसके बाद क्या लगाते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। ठीक, क्या होता है? अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, उसके बाद प्लस बी3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। समझ में आ सबको? इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या होगा इसके? जैसे आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं। इसका क्या होगा पैसे बताइए? सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे दिस, उसके बाद क्या करना है? ये जो है बस उसको सेम टू सेम ही रहने दीजिए, कैन बी मॉडल वर्ब प्लस बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन होता है तो डन, बाई, उसके बाद क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। ठीक है, समझ आ सबको? एक और देख लो, यू
कैन राइट ए लेटर, यू कैन राइट ए लेटर। इसका क्या होगा, ए लेटर इज, सॉरी इज नहीं होगा, कुड होगा, कैन होगा, ठीक है। कैन बी रिटेन, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, तो ये लिखिए रिटेन बाई, यू का क्या होगा, यू का यू ही होता है, ठीक है। बाय द वे जिसको ये सब नहीं आता है वो शुरू से फॉलो करो, मैं बता चुका हूँ पूरा, ठीक है। जिसको टेंस न समझा है उसके लिए मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, नंबर्स न जिसको समझा वो नंबर्स देख सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका जो यू का यू कैसे है, आई का मी कैसे बदलना है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। उससे प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपका ये सब दिया है, ठीक है। इसको उतारिए। सबको समझ में आएगा। अब इसमें होता है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस क्या होगा, परफेक्ट टेंस में होता है कि ये सब जो दिया रहेगा आपका, इसके आगे क्या हो जाएगा, बस है, इससे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ठीक है, आउट है, मे है, माइट है, इसके आगे नहीं हैव जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज को जब आप नोट्स लिख रहे होंगे अगर, तो इसमें आपको प्लस हैव लगा देना है, ठीक है। समझ में आया, क्या लगाना है आपको, हैव लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, आगे इसमें करना क्या है, आप सब्जेक्ट को सही रहने दीजिए, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, उसके बाद प्लस हैव यहां पर लगाइएगा, प्लस इसमें बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, ठीक है, समझ में याद रखो। उसके बाद प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, समझ में आया। तो अगर परफेक्ट में रहेगा तो इसे बनेगा, उससे पहले वाले जो सिंपल में था उसमें बस भी लगाना था, इसमें अगर हैव आ गया, जैसे कुड है, कैन है, शैल है, वुड है, ठीक है, शुड है, मस्ट है, आउट है, मे है, माइट है, इसमें क्या करना है, जो मॉडल वर्ब जो है दिया रहेगा उसके आगे है वो सेम सेम यहाँ लिखिएगा, हैव लगाइएगा, यानी जो है तो पहले ही से लगा रहेगा, तो इसमें मैं मॉडल वर्ब लिखा हूं इसलिए प्लस हैव लिखा हूं, ठीक है। उसमें तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही साथ दिया होगा, कोई मॉडल वर्ब होगा उसके साथ ही में हैव दिया होगा, तो उसको सेम टू सेम यहाँ लिखिएगा, उसके आगे प्लस बिन लगा दीजिएगा, ठीक है। प्लस बिन लगाने के बाद V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, यू शुड हैव, यू शुड हैव डन इट अर्लियर, ठीक। यू शुड हैव डन इट अर्लियर, यहाँ पर ई होगा, ठीक है। अब देखो इसका कैसे बनाओगे, इसमें सब्जेक्ट हटो, पहले क्या है, इट, इट लगाओ, ठीक। उसके बाद क्या बोला था, जो वर्ब दिया होगा उसके अनुसार क्या लगाना है, प्लस बिन लगाना है, तो शुड हैव बीन डन, शुड हैव बीन डन बाई, डन अर्लियर, यहां पर लिख दीजिए, बाई यू है तो यू का यू ही होगा, ठीक। समझ में आया, सबको समझ में आ गया। आगे लिखिए, पैसिव इन इंफिनिटिव,
पैसिव इन इंफिनिटिव, आप कितने लोगों के दिमाग में आ रहा सर इंफिनिटिव क्या होता है? ठीक है, इंफिनिटिव क्या होता है अभी बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य धरिए, धैर्य वीरों की निशानी होती है। ठीक है, धैर्य धरिए भ्राता भीम। ऐसे भी इंफिनिटिव, यानी आप इंफिनिटिव का पैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए, जिनको ना पता हो इंफिनिटिव होता क्या है। तो इंफिनिटिव वह चीज होता है, जैसे मेन वर्ब दिया उसके पहले अगर आप टू लगा देंगे तो वो इंफिनिटिव बन जाता है। जैसे आई एम टू डू दिस वर्क। ठीक, इसमें जब आप मेन वर्ब के आगे क्या लगा दिए, टू लगा दिए, तो ये क्या हो गया आपका इंफिनिटिव हो गया। इंफिनिटिव कैसे पहचानेंगे, फिर मैं कह दे रहा हूं मेन वर्ब से पहले, यानी जो मेन वर्ब होगा उसके पहले टू का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जब मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है तो वो जो आपका वर्ब होता है वो आपका इंफिनिटिव हो जाता है। समझ में आया सबको, यानी टू प्लस मेन वर्ब एक साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, वो इंफिनिटिव बनेगा। समझ में आया सबको, इंफिनिटिव समझ में आ गया। इसका पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, जब हम मेन वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो इंफिनिटिव बन जाता है। साथ लिखा रहा है विनोद, बन जाता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है, लिखिए इसका सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव में कुछ भी आ सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, etc प्लस टू प्लस बी। समझ में आया सबको, यानी इंफिनिटिव जो भी दिया रहेगा उसके आगे टू लगाना है बी। ठीक, समझ में आ गया, प्लस V3 प्लस वाई प्लस अदर वर्ड। ठीक है, समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस ई जेमा आर वाज वेयर, इसमें से कोई जगह आ जाए, प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे इसका एग्जांपल देखो, आई एम टू डू दिस वर्क। ठीक, आई एम टू डू दिस वर्क, इसका क्या होगा, इसका होगा दिस वर्क वर्ड लिखा रहा है, दिस वर्क, इसमें बताइए क्या लगेगा, दिस वर्क है तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आएगा, इज टू बी डन बाय मी। तो क्वेश्चन आया, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। तो क्वेश्चन में आ गया, ये चीज क्वेश्चन में आ गई अच्छे से। इंफिनिटिव क्या होता है और मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं ये सब मैंने बता दिया। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, मॉडल वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में प्रयोग करने के बाद सेंटेंस में कोई परिवर्तन आए इसके मेन वर्ब में। ठीक है, सेंटेंस के मेन वर्ब में कोई परिवर्तन ना लाए जो वर्ड, वो आपका होता है क्या, मॉडल वर्ब होता है। शैल और विल भी होते हैं मॉडल वर्ब आपका, क्योंकि जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ते थे क्या उसमें शैल और विल का जब आप प्रयोग करते थे क्या उसमें कोई मेन वर्ड में कोई फर्क पड़ता है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जितने भी आप बनाते हैं जैसे इज एम आर का प्रयोग करिए, चाहे वाज वेयर का प्रयोग करिए, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, तो उसमें वर्ब चेंज हो जाता है।
लेकिन जब आप विल और शैल का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे उस चीज को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका मॉडल वर्ब हो गया। सबको समझ में आया? कैन, कुड, मे, माइट ये सब होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? मेन वर्ब के पहले टू लगा दो, इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मेन वर्ब तो ये है तुम्हारा, इसके पहले देखो क्या लगा है, टू लगा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा इन्फिनेटिव होगा। समझ में आया? यानी मेन वर्ब से पहले टू लगा रहेगा तो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। सबको समझ में आया? इन्फिनेटिव का कैसे कैसे बनता है मैंने बता दिया आपको, मॉडल्स का कैसे बनता है ये भी बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।